Okay, we'll continue the problem. An air refrigerator designed to produce what 40 tons. See what I am doing, I am replacing 80 by 40 because in solving they have taken 40 tons itself. Okay, if I take 80 tons also same process will be there, but here to have like same values I am taking as 40 tons. With air entering the compressor, entering the compressor, where is the compressor? Compressor is in process 1 to 2. Entering the compressor means T1. The air was cooled after compression in a cooler. Cooler कहाँ पे है? Evaporator में cooler, not evaporator. A cooler is heat exchanger. Plus 2 to 3 is heat exchanger, no. So T3 is how much? 27 degrees Celsius. It was observed that the actual power was 20% more. See, 20% more means what? More means 100 plus 20. It will be what? 1.2. मोर बोले तो क्या है 1.2 होता है. देन द थ्योरेटिकल पावर विद एन एयर सर्कुलेशन रेट. देखो यहाँ पे एयर सर्कुलेशन रेट दिया है, एम दिया है. डिटरमाइन थ्योरेटिकल सीओपी, एक्चुअल सीओपी, पावर इक्वल टू रन द कंप्रेसर. व्हाट दे गिवन, अज्यूम गामा का वैल्यू दिया है, सीपी दिया है, साइकिल इज आइडियल. अभी फर्स्ट स्टेप क्या है, हमको आई हैव टू ड्रॉ दी पीवी डायग्राम्स, नॉट पीवी एंड टीएस डायग्राम. सो पीवी डायग्राम क्या है, 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 इज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, सॉरी हीट एडिशन, 3 to 4 क्या है, कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 4 to 1 इज योर कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन. दिस इज योर पीवी डायग्राम. सी यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किस में दिया है, टन्स में दिया है. सो इट विल कन्वर्ट इन किलोजूल्स पर सेकेंड. हाउ टू कन्वर्ट इट, बाय मल्टीप्लाइंग दिस मल्टीप्लाइंग फैक्टर. ये 3.5 क्या है, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन को हम अगर किलोजूल्स पर सेकेंड करना है तो मल्टीप्लाई बाय 3.5. इट इज डन इन द डेरिवेशंस. कितना है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, इफ आई मल्टीप्लाई दिस 40 with 3.5 I'll get 140. 40 into 3.5 is 140. ये क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है. अभी क्या है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, देखो यम सी पी T1 minus T4. ओके, और इस यम एयर सर्कुलेशन रेट कितना दिया है, 2 kgs per second इंटू सी पी कितना 1.005 T1 minus T4. क्योंकि प्रोसेस 4 to 1 में हमारा हीट रिजेक्ट हो रहा है, वहाँ पे कूलिंग हो रहा है, तो वो क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा. तो कौन सा लेना पड़ेगा, टेम्परेचर T1 minus T4. T4 मुझे फाइंड करना है. रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है मेरे पास, 140 है. तो क्या होगा ये 140 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.05, 281 माइनस दिस आंसर. I'll get T4 as 141.7 kelvins. What is the next step? Next step is to find the value of what? How to calculate the value of T2 by T1. What is this RP? RP क्या है, RP is nothing but what? Pressure ratio P2 by P1. P2 by P1 is equals to T3. See, P2 by P1 is equals to और P3 by P4 is equals to T3 by T4 है. रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा. P3 क्या है, देखो यहाँ पे पीवी डायग्राम में P3 इज इक्वल्स टू P2 है. देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है ना, सो P3 विल बी इक्वल टू P2. इसको प्रोजेक्ट किया तो क्या होगा, P4 इज इक्वल्स टू P1 है. अभी मैं सब्स्टिट्यूट करी तो क्या होता है, देखो RP इज इक्वल्स टू T2 बाई T1 रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा. फर्स्ट फाइंड RP. T3 है, T4 है हमारे पास. T3 क्वेश्चन में दिया था, T4 हमने फाइंड किया. तो कितना है RP, RP इज इक्वल टू 1.24. RP इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, T2 बाई T1 टू गामा माइनस 1 अपन गामा. क्योंकि P2 P1 है, दोनों भी सेम है. आई कैन इक्वेट बोथ द इक्वेशंस. RP कितना है फिर, T2 बाई T1 टू 0.4 बाई 1.4. RP का वैल्यू कितना है 1.24. RP का वैल्यू T2 हमारे पास नहीं है, तो क्या होगा वो 1.24 रेस टू ये जो है ना, ये जो ब्रैकेट है इट विल गो ऑन दिस साइड, मीन्स इक्वल टू कि इधर साइड गया तो क्या होता है, देखो वो 1.24 को ये रिवर्स होता है 1.4 अपॉन 0.4. क्योंकि ये उधर जा रहा है इस साइड, ब्रैकेट के इस साइड, सो ये रिवर्स होगा. 1.4 अपॉन 0.4 इज इक्वल्स टू T2 बाई T1. सो T2 क्या होगा 1.24 रेस टू 1.4 अपॉन 0.4 इंटू T1. कितना 281 है, देखो यहाँ पे किया है. और गया T2 एज 596.6 केल्विन्स. What is the next step? What is work done? Net work done क्या होता है, हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है, हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब्ड इज योर व्हाट, वर्क डन, नेट वर्क डन. हीट रिजेक्ट कहाँ हो रहा था, 2 to 3 में हीट रिजेक्ट हो रहा था. ऐड कहाँ हो रहा है, हीट 4 to 1 में ऐड हो रहा है. MCP कॉमन है दोनों का, T2 माइनस T3 माइनस T1 माइनस T4. T2 हमने फाइंड किया, T3 ऑलरेडी दिया था, T1 दिया था, T4 हमने फाइंड किया. इफ आई सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज आई एम गेटिंग वर्क डन एज 316.17 kilowatts. व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन. रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, MCP T1 माइनस T4. यहाँ पे फाइंड किया, देखो
यहाँ पे है विच इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट. ओके विल कैलकुलेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट. कितना है MCP T1 माइनस T4. सी हाउ मच इज यम 2 है. CP कितना है 1.005 इंटू T1 माइनस T4. 281 minus 141.7 bracket complete. 279.99. See if I substitute this I'm getting 279.9. It's nothing but 280. 280 मिला. वर्क डन कितना है 316.17. आई एम गेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 0.866. व्हाट इज एक्चुअल वर्क इनपुट. सी एक्चुअल वर्क इनपुट क्या है हमको क्वेश्चन में दिया है 20% मोर करके. मोर बोले तो क्या 100 + 20 कितना है 1.2. सो 1.2 इंटू वर्क डन कितना है. एक्चुअल वर्क कितना है 379.94 किलोवाट्स है. व्हाट इज एक्चुअल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन एक्चुअल वर्क डन 280 है. यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मालूम है हम ना. देन व्हाट इज एक्चुअल वर्क डन 379.4. आई एम गेटिंग एक्चुअल COP as 0.738. okay. What is power required. Mass flow rate into work done. See what is mass flow rate. Mass flow rate is nothing but 2 into actual work done 379.4. mass rate is 1. mass rate of air actual air is 1 into actual work done is 379.4. I am getting 379.4 kilowatt as your power. Okay, these were two problems which I have done on Bell-Coleman cycle. In tomorrow's class we will start with different problems. Okay.